तो आज हम भगवान के बारे में जानना चाहेंगे। उनकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगा है। आज लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी खुद को कह रहे हैं और भगवान को भूलते जा रहे हैं। तो भगवान की जो एग्जिस्टेंस हमारी लाइफ में है उसको फिर से रिवाइंड करके और रिमाइंड कैसे करा सकते हैं? बड़ा सरल चीज़ है। देखिए, भगवान जो है वो किस सब्जेक्ट का मैटर है। जैसे मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर है बॉडी, जी, ठीक है ना जी। फिजिक्स का है मैटर, जी। तो इसी तरीके से भगवान कौन से सब्जेक्ट का मैटर है, जी, तो उसको कहते हैं हम आध्यात्मिक विज्ञान। तो विज्ञान जब शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ज्ञान तो उसमें इंक्लूडेड है ही। बिल्कुल। तो भौतिक विज्ञान हमें क्या सिखाता है? चक्कर क्या है कि अगर हम कंपेयर करें तो अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है। जी, तो भौतिक विज्ञान क्या है? जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब क्या है? ये सब आपको बता रहा है कि दुनिया कैसे चल रही है। जी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो भौतिक विज्ञान ही बता रहा है कि इस दुनिया का पर्पस क्या है? जी, नहीं बता रहा, नहीं। क्योंकि उसका सब्जेक्ट मैटर भी नहीं है। जी, जैसे आप फिजिक्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो बॉडी के बारे में कुछ चर्चा नहीं करता, जी, क्योंकि फिजिक्स का सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है बॉडी के बारे में चर्चा करना। ये शरीर के बारे में चर्चा करता है मेडिकल साइंस। जी। तो इसी प्रकार से पर्पस क्या है? क्योंकि पहली चीज हमें जाननी चाहिए, ये जानने से पहले कि ये काम कैसे करती है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी यंत्र हो, बनी क्यों? जी, ये विषय जो है ये आध्यात्मिक विज्ञान का विषय है। जी। अब उदाहरण के तौर पर अगर जिसने पहली बार माइक बनाया हो तो वही तो बताएगा, जिसने बनाया माइक को, कि इसका उद्देश्य क्या है, क्या है, और इस उद्देश्य को पूरा कैसे किया जाए। जैसे माइक होते हैं, उसने बताया कि भाई इस माइक पे अगर आप 1 मीटर तक बोलेंगे तब तो आवाज कैच करेगा। जी। अगर आप 10 मीटर दूर या 100 मीटर दूर चले जाएंगे तो ये माइक आवाज कैच नहीं करेगा। इसी प्रकार से आज प्रश्न ये उठता है कि ये इतनी बढ़िया जबरदस्त रचना हुई है। जी। देख रहे हैं आप, इस शरीर को देखिए, इस सृष्टि को देखिए। क्या एक बुद्धिमता जिसके पास बुद्धि है, जी, क्या उसको ये सोचना नहीं चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है? जी। जैसे मैं आपसे ही 2-3 प्रश्न करूंगा, जिससे जो कि एक किस्म से होगा कि मैं प्रश्न आपके व्यूअर से कर रहा हूं, तो आप भी जो जवाब देंगे सबके जवाब वही होते हैं। जी, बिल्कुल। तो मैं पहला आपसे प्रश्न करता हूं कि क्या आप इस बात को मानती हैं कि ये माइक जो है ये अपने आप आ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ने तो बनाया, बिल्कुल किसी ने बनाया है, ठीक है जी। दूसरा प्रश्न, जिस व्यक्ति ने इस माइक को बनाया वो मूर्ख था? नहीं, मूर्ख नहीं था। उसने कोई सोल्यूशन ढूंढा, हाँ, कोई प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व किया। बुद्धिमान था, ठीक है ना। क्योंकि आज हम अगर माइक बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। बिल्कुल। तो बुद्धिमान तो वो था, ठीक है जी। इस 2 प्रश्नों के उत्तर से आया कि एक व्यक्ति ने बनाया जो कि बुद्धिमान है जी। तीसरा प्रश्न, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस बात को मानते हैं कि जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने इस माइक को बनाया उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं था? नहीं, उसके पीछे उद्देश्य था, क्योंकि उसने प्रॉब्लम देखी फिर उसको सॉल्व किया माइक बना के, ठीक है ना जी। तो उसका मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक उद्देश्य के लिए इस माइक की रचना करी। अब इस शरीर को देखें, उदाहरण के तौर पे आंख को ही देखते हैं जी। क्या जबरदस्त यंत्र है जी, हैं जी। बिल्कुल। आज हम कैमरा का जिसने आविष्कार किया उसको तो बहुत बड़ा कहते हैं, बिल्कुल। परंतु ये ओरिजिनल कैमरा तो ये आंखें हैं, और आंखों जैसा कोई अभी तक बना नहीं। तो बेसिक फैक्ट ये है, तो उसका मतलब उसके पीछे कोई व्यक्ति तो होगा, बिल्कुल, और वो बुद्धिमान होगा जी, और उसने इसको बनाने के पीछे उसका कोई उद्देश्य होगा। जैसे गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी के अंदर क्लच है, गियर है, ब्रेक है, स्टीयरिंग व्हील है, व्हील्स हैं जी, अंदर मशीन, इंजन है, पूरा कार्बोरेटर है जी। तो सब चीजों, अब इनके आपने ज्ञान तो ले लिया, ठीक है, कि क्या क्या अलग अलग चीजें क्या काम करती हैं।
परंतु जब इनको आप जोड़ते हैं तब एक गाड़ी बनती है। बिल्कुल। फिर गाड़ी का उद्देश्य क्या है? जी। क्योंकि टायर का उद्देश्य अलग है और गाड़ी का उद्देश्य अलग है। जी। ठीक है, परंतु टायर का उद्देश्य किस लिए है? कि वो गाड़ी के उद्देश्य को सपोर्ट करे। पार्ट हर टाइम होल को सपोर्ट करना चाहिए। जी जी। ठीक है जी। तो आज आंख है, नाक है, जीवा है, कान है, हृदय है, किडनी है, लिवर है, ये सारा जो बना हुआ है, जब भी हमको इसको जोड़ते हैं तो एक शरीर बनता है। जी। आज उस शरीर का उद्देश्य क्या है? जी। वो कौन बताएगा? जिसने शरीर का रचना की है। जी। तो इसलिए पहली बात तो ये हुई कि रचना करने वाला तो हो गई, बिकॉज देयर सच इंटेलिजेंस डिजाइन है इसके पीछे, कोई ना कोई तो होगा। तो ये मानना, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था कि अगर हम ये मानते हैं माइक अपने आप आ गया, तो ये तो अंधविश्वास नहीं होगा। बिल्कुल, ये अंधविश्वास में आएगा। राइट। परंतु ये मानना कि इस माइक को बनाने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने किसी उद्देश्य के लिए इस माइक की रचना करी, ये अंधविश्वास कैसे होगा? तो इसी तरीके से ये मानना कि सृष्टि की रचना करने वाला एक बुद्धिमान व्यक्ति है और उसने इसको किसी उद्देश्य के लिए बनाया है, जी। तो ये अंधविश्वास कैसे है? जी बिल्कुल। तो बहुत सही, बहुत सही। तो इसीलिए हमें मैं कॉर्पोरेट्स में भी लेक्चर देता हूं, तो ज्यादातर कई बार लोग अंत में आके बोलते हैं, सर हम तो रैट रेस में फंस गए। जी। तो अपने आप को आपने रैट मान लिया तो मैं क्या करूं? जी। गलती आपकी है कि आप रैट रेस में फंसे क्यों? जी। रुकिए, मनुष्य बनिए। जी। आपको जो स्पेशल बुद्धि मिली है तो सोचिए, विचार करिए कि भाई मैं आया क्यों और मुझे कहां से ये नॉलेज मिलेगी। तो उस क्रिएटर को ही हम लोग भगवान भी कहते हैं। उसी क्रिएटर को, उसी रचयिता को हम लोग भगवान शब्द से भी संबोधित करते हैं। तो ये कैसे, पता नहीं, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने इस सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं। तो मैं सबसे कहता हूं, प्लीज एक्सेप्ट मत करिए और रिजेक्ट भी मत करिए। इसमें थोड़ा समझने की चेष्टा करिए, बहुत जरूरी है। तो ये इसलिए मैं उनके साथ यही कहूंगा कि आप रुकिए, इसके ऊपर और जैसे चर्चा करेंगे तो बताऊंगा मैं आपको कि उसने क्यों बनाई। आज माइक आया तो इसके साथ मैनुअल आई होगी ना, तो इसी तरह से जब रचना करी इसके साथ भी मैनुअल दी है उन्होंने। उस मैनुअल को तो वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद। इस सृष्टि की रचना के साथ साथ वेद आए। तो हम भगवान को देख नहीं पाते ना, ये कारण हो सकता है कि हम लोग विश्वास खो रहे हैं। जैसे माइक दिख रहा है तो मैं विश्वास कर रही हूँ, अभी हवा दिख नहीं रहे लेकिन फील हो रही है, ठीक है। पर भगवान क्योंकि दिखते नहीं हैं और जब जरूरत पड़ती है हम प्रे करने लग जाते हैं और वो उस टाइम पे हेल्प नहीं पहुंच पाती तो विश्वास खो देते हैं। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेरी तो मदद करने आया नहीं, मेरे लिए तो भगवान है नहीं। बहुत चीजें दिखती नहीं है। जैसे कोरोना वायरस दिखता था? दिखता नहीं था, अपना काम करता था, बहुत लोगों को मार दिया। कहां दिखा? जब आप लोअर लेवल पे होते हैं तो चीज को सिम्टम से समझते हैं, और जब आप नॉलेज की गहराई में चले जाते हैं तो उसके कॉज को समझते हैं। जी। एक तो प्रभाव को समझना हुआ और एक कारण को समझना हुआ। तो आज क्या ये इंटेलिजेंट डिजाइन जो आप देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं, इससे ये सिम्टम नहीं आता, ये प्रभाव नहीं अपने सामने होता है कि इसके पीछे रचयिता तो है। आज ये माइक है, इसके मैं रचयिता को नहीं जानता, परंतु इतना मानता हूं कि इसका रचयिता है और किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए बनाया है उसने इसको। तो ना, परंतु अगर अभी जिंदा हो वो व्यक्ति, मैं उससे मिल सकता हूं। भगवान वो है जिनको सनातन कहते हैं। क्या कहते हैं? सनातन का मतलब वो थे, हैं और रहेंगे। परंतु कोरोना वायरस को देख सकते हैं। कौन देख सकते हैं? पैथ लैब में जी, पैथोलॉजिकल लैब के अंदर वो करते थे ना चेक, टेस्ट से। जी जी। आपके सलाइवा को टेस्ट करना, नोज के अंदर भी वो डालते थे, फिर वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखते थे। तो इसी तरीके से भगवान से मिल सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। तो आपने जो प्रश्न किया है, मुझसे भी कई बार प्रश्न करते थे
यंगस्टर्स करते थे, मैं कॉलेजेस में बहुत प्रचार किया, तो ये कहते थे हम भगवान है तो दिखा दो। तो मैं उनसे ही प्रश्न करता था, मैं थोड़ा सा मुंह फट आदमी हूँ, तो मैं कहता था ये तुम्हारे पिताजी हैं? बोलते हाँ हैं। मैं दिखा दो। बोले दिखा कैसे दें? तो कई लोग तो पर्स निकालते थे और अपने फादर की और मदर की फोटो दिखा देते उसमें, ये देखो मेरे फादर हैं। तो हम भी उस टाइम क्या करते थे, भगवद गीता उठाते थे और भगवान की फोटो चित्र दिखा देते। मैंने कहा ये रहे। तो बोलते नहीं ये तो हैं। मैंने कहा ये भी हैं। तो मैंने हैं तो दिखा दो यहाँ। तो बोले नहीं साथ चलना पड़ेगा, वो ऑफिस में है। तो मैंने यही तो हम आपसे कह रहे हैं, हमारे साथ चलिए, हम दिखा देते हैं। यहां तो नहीं ला सकते, आप भी अपने पिताजी को नहीं ला सकते यहाँ। और अगर वो बहुत हाई पोस्ट पे है, अगर आपके पिताजी कहीं प्राइम मिनिस्टर हुए तो पूरा प्रोटोकॉल के थ्रू जाना पड़ेगा। प्रोसेस है, प्रोटोकॉल नहीं है वो। उसको प्रोटोकॉल कह देते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा के अंदर, परंतु है क्या? वो प्रोसेस है। तो भगवान ने बताया प्रोसेस कि कैसे तुम मुझे देख सकते हो, कैसे तुम मेरे से अपने साथ संबंध स्थापित कर सकते हो। यही तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, यही तो हम लोगों को बता रहे हैं कि आप कैसे भगवान के साथ अपना संबंध जो आपका भूल गए हो उसको वापस स्थापित कैसे करना है।